यहां पर प्रस्तुत किया गया है, परंतु चालाकी तो वहां पर चलती है जहां पर विपक्ष जो है जागरूक ना हो। यहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रह्मांड के ज्ञाता जो हैं हमारे इस सदन के नेता और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। यहां पर कहा गया कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होने वाली और इसको 7.1% की वृद्धि का जिक्र यहां पर हुआ है। प्रति व्यक्ति जो आय है उसका भी हवाला यहां पर दिया गया है कि उसमें भी बेशुमार वृद्धि होने वाली है और जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी इस वर्ष जो है वो अत्यधिक उसमें उछाल आने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। गत वर्ष का जो बजट था वो व्यवस्था परिवर्तन का था और इस बार का जो ये बजट है, इस बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल का जिक्र किया गया और अपने आप को इतना बड़ा शूरवीर मान रहे हैं कि इस त्रासदी में से हिमाचल प्रदेश को हम बाहर निकाल करके लाए। आज से लगभग 2 साल पहले पूरी दुनिया में एक त्रासदी आई थी, झुके नहीं थे, यह नहीं कहा था कि समाज में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस कोरोना की त्रासदी में एक विश्वास बन करके खड़े हुए थे और उसी त्रासदी में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे श्री जयराम ठाकुर जी ने भी उन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह विश्वास दिया था कि इस कोरोना दिखता नहीं है, पर मेरे हिमाचल प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए इन्होंने कहीं अपनी पीठ नहीं थपथपाई थी, पर लोगों के साथ खड़े रहे थे, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे थे और लोगों का सहयोग करते रहे थे, पीपी किट उपलब्ध करवाते रहे थे। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि उस आपदा की स्थिति में जो बहुत सी संस्थाएं हैं, उनके जो संस्थाओं को चलाने वाले मुख्य लोग हैं, उनसे संपर्क किया, परंतु मैं देख रहा हूं यहां पर कहा जा रहा है कि इस आपदा में हमने ही सब कुछ किया। 4,500 करोड़ का बजट दे दिया हिमाचल प्रदेश की इस प्राकृतिक आपदा में। इस आपदा में 1,000 करोड़ रुपया तो मनरेगा का है, केंद्र सरकार का है। और श्री रणधीर शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा था। देखो, इस बजट बुक में माननीय अध्यक्ष महोदय उन आंकड़ों का जिक्र ही नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है कि हमारा हक दिल्ली के पास है, वो हमें मिलना चाहिए। जो तुम्हारा हक है नहीं, उस हक के लिए तुम इस माननीय सदन में यहां इस बजट बुक में गुमराह कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इसी सत्र में, आज से 2 दिन पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि इस प्राकृतिक आपदा में भारत सरकार ने कितना पैसा दिया, तो मैं बैठे बैठे आंकड़ा लगा रहा था। ये लगभग 1500 करोड़ रुपया भारत, इससे भी ज्यादा 1700 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी अपने सैलरी में से 1 महीने का वेतनमान हमने भी दिया, आपने भी दिया, उसका जिक्र यहां पर कहीं नहीं हो रहा है, कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के द्वारा उसमें अपने आप को शूरवीर कहा जा रहा। हमने 1,30,000 से 7 लाख लोगों के खजाने में जिनके मकान गिर गए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी, वैसे ना यहां पर मुख्यमंत्री हैं, ना यहां पर सरकार के अधिकारी बैठे हैं, किसको बात सुनाएं, किसको बात बताएं।